29 गोल्ड मेडल्स अपने नाम करने वाले को उसके महल्लेदार भी नहीं जानते। बेखबर हैं वो कि उनके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स रहता है। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो मेरा दिल ये पुकारे आजा लड़की के जो ठुमके हैं, 3 दिन में 2 करोड़ रुपया उसने कमाया। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 29 गोल्ड मेडल वाला डॉक्टर वलीद, जिसे उसके अहले मोहल्ला ये भी नहीं जानते कि उसने इतने मेडल्स हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नाच गाने, ठुमकों, जुगतों और वर्गैलिटी की बहुत ज़्यादा कदर है। 29 गोल्ड मेडल्स अपने नाम करने वाले को उसके महल्लेदार भी नहीं जानते। बेखबर हैं वो कि उनके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स रहता है। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो मेरा दिल ये पुकारे आजा लड़की के जो ठुमके हैं, 3 दिन में 2 करोड़ रुपया उसने कमाया। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 29 गोल्ड मेडल वाला डॉक्टर वलीद, जिसे उसके अहले मोहल्ला ये भी नहीं जानते कि उसने इतने मेडल्स हासिल किए हैं। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, किस किस्म के कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। क्या हम मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं उनको ठुमकों, नाच गाने और जुगतों की बीन चढ़ा देंगे? नाज़रीन, ये ज़रा गौर से देखें आप, ये एक बहुत ही बेकार और फजूल काम करने वाला नौजवान है। थोड़ा गौर करें थोड़ा सा। इसके गले में लटके हुए इसके अपने वजूद से वजनी गोल्ड मेडल्स को ज़रा देखिए गौर से। लाहौर के ये डॉक्टर हैं वलीद, जिन्होंने MBBS में 29 यानी 29 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। सिर्फ 29 गोल्ड मेडल्स। नाजरीन, मैं आपको बार बार देखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लड़का आज के बाद दोबारा शायद फिर आपको नज़र ना आए। ये एक बेकार शख्स है क्योंकि इसे ना तो निदा यासिर ने अपने शो में बुलाना है, ना ही इसे कोई ऊट पटांग हरकतें करनी आती हैं कि ये रेटिंग के चक्कर में किसी मॉर्निंग शो में जाए या फिर यासिर शामी इसके पीछे माइक पकड़ के इसका इंटरव्यू लेने के लिए भागे। और तो और ना इसे बेचारे को कोई नाच गाना आता है जो इसे मजबूर किया जाए कि ये कोई मुआवजा लेकर, पैसे लेके, कोई चार्जेस वसूल करके किसी को इंटरव्यू दे दे। सोशल मीडिया पर रेटिंग बढ़ाने के लिए इसके पीछे किसने भागना है? नाज़रीन, ना ही हमें उम्मीद है कि जीतो पाकिस्तान जैसे जो शो हैं या और दीगर शोज़ जो हमारे नेशनल मीडिया पे चलते हैं, जहां पर बांदर किला खेला जाता है, वहां भी इसको नहीं बुलाया जाना। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको आकर अभी बहुत धक्के खाने हैं। और लाखों रुपए अगर ये रिश्वत देकर भी इसे कोई हस्पताल के अंदर कोई जॉब मिल ही जाती है तो इसको वो वाली शायद अहमियत ना मिल सके जो कि जिनके पीछे बड़े बड़े फ़ोन कॉल्स होती हैं और जिनकी बड़ी जान पहचान होती है बड़े बड़े लोगों से। तो इसको बेचारे को क्या है कि गौर से थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये एक काबिल बच्चा है। थोड़ा अरसा ये पाकिस्तान के अंदर रहेगा, धक्के खाएगा और उसके बाद शायद ये किसी दूसरे मुल्क का रुख कर ले और शायद ही इसकी वो नेकी होगी कि वो अपना कोई ऐसा फ़ैसला करके यहाँ से चला जाए। हमारी कौम जो है मुस्तकबिल के हवाले से कोई उसमें अवेयरनेस नहीं है, कोई शौर नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे पास लॉफ्टर है, तंज़ो मज़ा है। और ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप्स, उनकी वजह से हमारी जो इस वक्त कौम है, हमारी सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, उसको पहचान ही नहीं रही कि किसको प्रमोट करना है और किसको हमने नहीं करना। तो नाज़रीन, थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं, ये हैं जी डॉक्टर वलीद। इन्होंने अमीरुद्दीन कॉलेज में MBBS पास किया है। 29 गोल्ड मेडल्स जो हैं मुल्की तारीख की एक बहुत बड़ी बात है जो कि इन्होंने हासिल की है। इस बच्चे की जो काबिलियत है, इसकी काबिलियत पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन माशरा, हमारा माशरा इस तरह के लोगों को जिनमें काबिलियत होती है अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। माशरा जो है ऐसे लोगों को बेरोज़गारी के ताने देकर मार देता है। और अगर हम देखते हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस तरह की लड़की को जिसने सिर्फ ठुमके लगाए हैं, उसको
कितने अच्छे तरीके से ज़मीन से उठाया और आसमान पे चढ़ाया, और 3 दिन के अंदर उसने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। और ना ही ये कोई ऐसा है कि ये वो कह सके कि पार्टी हो रही है, और ना इसे उस तरह बोलना आता है, ना इसकी कोई रेटिंग है। और रही बात हमारे ठर्क और हफ़ज़ ज़दा जो माशरा है, तो इस किस्म के जो गोल्ड मेडल्स हैं ना, वो हमारे ठर्की और हफ़ज़ ज़दा माशरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और टिकटॉक पे ना ही इसके डॉक्टर वलीद जो है, इसके कोई लाखों सैकड़ों भी फॉलोवर्स नहीं हैं, और ना ही इसके पास कोई ऐसा ज़रिया है कि ये किसी चैनल के ऊपर जाए और उनकी रेटिंग बढ़ा सके। यहाँ पर डॉक्टर वलीद जैसे लोगों को नहीं, बल्कि जन्नत मिर्ज़ा, उनको देखा जाता है कि उनके बॉयफ्रेंड के साथ जो है ब्रेकअप कैसे हो गया। माशरा ये देखना चाहता है कि डक्की भाई कमोड में बैठ के फ्लश कैसे करते हैं। माशरे को ये चीज़ें अब पसंद हैं, वर्गैलिटी पसंद है, गाली गलोच पसंद है। ये 29 गोल्ड मेडल गए बाहर के अंदर। तो नाज़रीन, बात ये है कि अगर ये डॉक्टर वलीद जो है इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद, 29 गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद, अगर ये आगे जाते भी हैं PMC में, तो वहाँ पे क्या होगा, उन्हें बताएंगे जाके जी मेरे पास तो इतने गोल्ड मेडल्स हैं, तो वो कहेंगे जी हम इन डिग्रियों को मानते ही नहीं, आप नेशनल आर्टिस्टिक एग्ज़ाम्स दें ताकि आपको इसकी लाइसेंस मिल सके। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए कहा जाएगा। तो वो कहेंगे जी पार्ट 1 पहले पास करके आओ, जब पार्ट 1 मुकम्मल होगा तो फिर मुस्तकबिल, तो फिर तारीख, क्योंकि ट्रेनिंग वाले इदारे फिर इस दोबारा से कहेंगे कि ट्रेनिंग वाला मेरिट जो है वो अपना बना के आओ। 2 साल जाकर के गाँव में कहीं जाके भैंसे वगैरह नहलाओ, उसके बाद पब्लिक सर्विस का जो इम्तिहान है उसमें अपेयर हों, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 500 सीटों पर 60,000 कैंडिडेट्स होंगे, वहाँ भी बड़े बड़े फ़ोन कॉल्स आएंगी और सिलेक्टेड लोग जो हैं उनको रख लिया जाएगा। तो क्या है कि ये इस जैसे जो इतने इतने मेडल्स हासिल करने वाले नौजवान हैं वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई ऐसी रसाई नहीं होती, कोई ऐसी जान पहचान नहीं होती, कोई ऐसा उनका जानने वाला नहीं होता कि जो एक फ़ोन कॉल के ज़रिए उनका कोई काम करवा सके। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे माशरे के अंदर इस किस्म का ट्रेंड चल रहा है कि अगर इसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर वलीद के पास नाच गाने का टैलेंट होता, वो एक अच्छा डांसर होता और कोई टिकटॉक पे कोई गलीज वीडियो बनाता, वो वायरल हो जाती, तो फिर इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होना था, तारीख नहीं होना था। तो नाज़रीन, दिस इज़ व्हाट आवर सोसाइटी इज़ डूइंग। अब ये इस बात का जवाब है कि वो जैसे सियाने कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो तो कंजरों के पास भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस इज़्ज़त और दौलत की ये बात की जाती है ना, वो इस ऐसे लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि ये उस सोसाइटी के लोग नहीं हैं, ये इज़्ज़तदार घरानों के लोग हैं। इनको ना तो इज़्ज़त मिलती है ना दौलत मिलती है। माशरा जो है वो 29 गोल्ड मेडल जिसको मिले हैं ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। माशरे को क्या चाहिए? माशरे को चाहिए नाच गाना, जिससे क्या होगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, नोट भी मिलेंगे और माशरे के अंदर जो है उनका बड़ा नाम भी होगा। ये जो डॉक्टर वलीद है, जिनकी मैं आपको साथ पिक्स भी दिखा रही हूँ, जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, इनका कोई रिश्ता लेने ही नहीं आएगा। क्यों लेने आएगा? रेटिंग नहीं है, वायरल नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं कमा ले, किसी बड़े बड़े मॉर्निंग शो में, टीवी चैनल शो में नहीं बुलाया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, द माशरा इज प्रेजेंटिंग इज दिस वन। अगर हम अपने माशरे को देखते हैं तो ये जो लड़की है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, आज अगर कह दिया जाए कि उस लड़की के लिए कोई रिश्ता चाहिए, तो मेरा ख्याल है 2 लाख जो डॉक्टर है ना, वो आ जाएंगे लाइन में लग के कि भाई वायरल है, करोड़ों कमा रही है, स्टार है, फेम है इसके पास, उसका रिश्ता बहुत जल्दी, एक नहीं कई रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन इस किस्म के जो इज्जतदार घरानों के पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़कियां हैं या लड़के, उनको जो है अब डिवैल्यू कर दिया गया है। दिस हाउ आवर सोसाइटी इज टेकिंग द एजुकेशन इन पाकिस्तान। आपकी बेटी, आपका बेटा किसी डॉक्टर को या डॉक्टर वलीद को कभी भी आइडलाइज नहीं करेगा। वो किसको आइडलाइज करेंगे? टिकटॉकर्स को, इंस्टाग्राम्स के ऊपर जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं उनको करेंगे आइडियलाइज। यूट्यूब, इंस्टाग्राम इसलिए क्यों किया जाता है? वहाँ पे वर्गैलिटी भी है,
गलीज़ वीडियो भी बनाई जाती हैं। क्यों उनको पसंद किया जाता है? इसलिए कि डॉलर्स में पैसा कमा रहे हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है, पीआरशिप मिली हुई है। लेकिन जो इस तरह पढ़ के 29 मेडल भी डाल लेंगे, इस माशरे को इससे क्या लेना देना है? उनका कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से। अगर हम देखें तो माशरे के अंदर टिकटॉकर भोला रिकॉर्ड जो है उसकी ज़्यादा इज्जत है। डॉक्टर वलीद के जो रिकॉर्ड्स है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो जो टिकटॉकर भोला रिकॉर्ड है ना, उसका रिकॉर्ड बेहयाई से बना हुआ है। इसलिए माशरा उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। इसलिए शायद आप ये जो पढ़ने वाली पढ़ाई वाली किताबें हैं ना, इनको आग लगा देनी चाहिए। इसलिए कि जो स्टडी करके जो हाई क्वालिफिकेशन के साथ सामने आएगा। निदा यासिर से मेरा एक सवाल है। निदा यासिर, आप क्या ये डॉक्टर वलीद को अपने शो में बुलाएंगी, अप्रिशिएट करेंगी? आज तक आपने कितने डॉक्टर्स को कितने हायर मार्क्स लेने वालों को अपने शोज़ में बुलाया और अप्रिशिएट किया है? नहीं किया ना। और शायद आप इनको भी ना बुलाएं, क्योंकि इनकी टीआरपी नहीं है, रेटिंग नहीं है इनके पास। आपका शो ऊपर नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप क्यों इनको बुलाएंगी और क्यों अप्रिशिएट करेंगी? क्योंकि इसके बदले में आपको ठुमकों वाली कोई लड़की जिस तरह पिछले दिनों मिल गई थी, और आपने अपनी रेटिंग कहाँ पे पहुँचाई और कितना कमाया। तो बात ये है कि डॉक्टर वलीद और इसकी मिट्टी पलीद, ये तो बात ये वाली है। अब हमारी सोसाइटी किधर जा रही है, हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं? हमारी जो नस्लें अब वो पसंद करती हैं डांस करके, वायरल होके, और 2 रातों में 2 करोड़ कमाने को। इस चीज़ को पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी जाती है। लेकिन आइडियलाइज, अगर ठीक है हम लोग आइडियलाइज नहीं करते, आप नहीं करते, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो आइडियलाइज करते हैं टिकटॉकर्स को। ये जो जितने भी फेम है जिन लोगों के पास, उनको आइडियलाइज करते हैं। और आने वाले जो बच्चे हैं जिनको वो आइडियलाइज कर रहे हैं, हरीम शाह को आइडियलाइज करते हैं, ये और जितने टिकटॉकर हैं इनको आइडियलाइज करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको कोई आइडियलाइज नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। हमारे यहाँ है टिकटॉकर कल्चर है, हमारे यहाँ इंस्टाग्राम कल्चर है, और पार्टी हो रही है, दिल के पुकारे आजा। तो ये जो माशरा है हमारा, ये किधर जा रहा है? नाज़रीन, आप ये देखें कि ये जो गोल्ड मेडल डॉक्टर वलीद ने पहने हुए हैं, वो पहने हुए भी बहुत मुश्किल से खड़े हैं, और जिस तरह ये हासिल किए गए हैं वो एक बड़ी तवील जो है वो सफ़र है। इनको हासिल करने का बड़ा मुश्किल सफ़र होगा। और हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है? माशरे का काम है ना कि इस डॉक्टर वलीद को आसमान पे बिठा दे। मज़ा तो तब है, बात तो तब बनेगी कि इस डॉक्टर को जो इसका हक रखता है उसको ज़मीन से उठा के आसमान पे रातों को बिठाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्त की शादी पे चंद ठुमके लगाए और 3 दिन में 2 करोड़ कमा लिया। और दिस इज़ सोसाइटी, दिस इज़ आवर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। ये हाल है हमारे यहाँ। आप खुद जो मर्ज़ी कह लें, हमारे बच्चे जो हैं वो इनको लाइक करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं। और अगर नाज़रीन हमने इन चीज़ों को, इस बुराई को अभी भी अपने माशरे से ख़त्म ना किया, अभी भी इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने कोई इक़दामात ना किए, और अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को ये ना बताया कि उनका असल में आइडियल है क्या, तो हमारी जो नस्ल है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अब जिस तरह ये डॉक्टर वलीद है, इनको 29 गोल्ड मेडल मिले हैं, और इसके पीछे कितनी मेहनत है। ऐसे बंदे को आइडियलाइज करना, इसके जैसा बनना, इतने गोल्ड मेडल हासिल करना, मैंने तो कोई एक पोस्ट नहीं देखी, कहीं पे मैंने एक पोस्ट नहीं देखी कि किसी ने लगाई हो कि ये जो डॉक्टर वलीद है इनको इतने ज़्यादा जो हैं वो मेडल्स मिले हैं, या किसी ने अप्रिशिएट किया हो। लेकिन जो माशरा है वो नाचने वाली लड़की को नाचने पर 2 करोड़ देता है, और 29 गोल्ड मेडल लेने वाले की कोई ख़बर भी नहीं देता। किसी ने ख़बर भी नहीं लगाई, किसी ने न्यूज़ भी नहीं लगाई है। अंदाज़ा कर लें, नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया ने तो इंटरव्यूज़ क्या ही करने हैं। ये तो हमारे यहाँ हाल है। तो नाज़रीन,
हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें लाजमी अपना फीडबैक दिया करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या डॉक्टर वलीद जो हैं वो इस चीज़ के अहल नहीं हैं कि उन्हें भी वही फेम मिले जो उनका हक है। तो उन्हें भी जो मॉर्निंग शो हैं, नेशनल मीडिया के शोज़ हैं, उनमें दावत दी जाए ताकि उनके इंटरव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाए, जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा हो, शौर पैदा हो, वो इनको आइडियलाइज़ करे और ऐसा बनने की कोशिश करें।